हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दो आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हालांकि 11th के लिए नहीं है बेटा बाकी बच्चों के लिए भी है जिनको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखना है, चाहे उसका ग्रेजुएशन में रहे या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम में रहे। वो आप हमारे आराम से लेक्चर देखिए, आपको पूरा पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। हमारा रेक्टिफिकेशन वैसे कंप्लीट हो चुका है, आज हम प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो जल्दी से प्रैक्टिस के लिए आते हैं हमारे पैड पर। ये सर पैड पर आ जाओ। तो ये रहा पैड। ये कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको याद हो तो? जी सर 18 क्वेश्चन आपने हमें होमवर्क दिया था, ठीक है। एंड होपिंग सो काफी सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा। बेटा रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। मैंने हालांकि आपको सारे क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, बट फिर भी मैं इक्का दुक्का करवा देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने होमवर्क दिया था मैं करवा रहा हूँ। क्या रखा है? इन टेकिंग आउट द ट्रायल बैलेंस को टेकिंग आउट करते समय बुक कीपर्स फाइंड्स दैट, बुक कीपर ने फाइंड किया क्या, ही इज आउट ऑफ 3809 एक्सेस डेबिट। कहता है कि भाई साहब एक्सेस डेबिट है कितना, 3890। तो मतलब ये बेटा इनडायरेक्टली आपको बता रहा है भाई साहब सस्पेंस अकाउंट में डालना इतना। आई क्या रखा? बीइंग डिजायरस ऑफ क्लोजिंग हिज बुक्स he placed the difference to a new account opened by the suspense account which is carried forward in the next period. He discovered that, अगले पीरियड में उसको ये पता चला। क्या क्या पता चला सर? ये सारी चीजें उसको पता चली। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर हमने बता रखा था 3890 का क्या बनना चाहिए था, 3890 का सर सस्पेंस अकाउंट बनना चाहिए था, वो इसने बना ही रखा है। आई क्या रखा है? हमें क्या डिस्कवर हुआ, मतलब क्या पता चला हमें? सर ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमें पता चली। कहता है 17715 मतलब 17,715 रुपए रिसीव फ्रॉम एक्स हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। कह रहा है भाई साहब 17,717 रुपए हमने अकाउंट क्या नाम मिस्टर एक्स से रिसीव किए थे, लेकिन उसके अकाउंट में डाले ही नहीं। वाह भाई वाह, कितनी बड़ी भयंकर गड़बड़ कर रखी है। तो सर क्या करना चाहिए? सर इसका करना चाहिए, मिस्टर एक्स के खाते को क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से सर? कर देंगे 17,715 रुपए, दैट इज 17,715 रुपीज से, ठीक है। तो इसको तो क्रेडिट कर देंगे। सर डेबिट किसको करेंगे? बेटा डेबिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। जी सर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो आगे चलते हैं। कहता है अ सम ऑफ रुपीज 9,500 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्चर्स हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या कह रहा है? कह रखा है भाई साहब 9,500 रुपए जो हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे किस चीज का? फिक्चर्स का, डेप्रिसिएशन के रूप में, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं डाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको डेबिट कर देंगे। सर डेबिट किसको कर देंगे? डेप्रिसिएशन को। बेटा कितने रुपए से सर? 9,500। और क्रेडिट किसको कर देंगे सर? सस्पेंस अकाउंट को। आगे चलते हैं। कहता है 1 लाख, क्या कहता है सर? 1,50,000 पेड फॉर द फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज। मतलब भाई साहब और सर ये वही सर ये क्या नाम आर्ट साइंस वाले गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ बेटा वही गड़बड़ कर रहे हैं। कह रहा है वैसे ये कौन सी एरर है, बता सकते हो मेरे को? क्या कर दिया उसने सर? उसने क्या करा? रिवेन्यू परचेज किया गया था सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रखा है, ठीक है। मतलब उसने नॉर्मल सी गड़बड़ कर रखी है। सर नॉर्मल गड़बड़ क्या कर रखी है बेटा? खरीदा था एसेट्स, मान लिया परचेज, ठीक है जी सर। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर रखा है, तो परचेज अकाउंट को तो क्रेडिट कर देगा, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। तो सर फर्नीचर डेबिट टू परचेज, ये तो नॉर्मल एंट्री थी। आगे चलते हैं। डिस्काउंट ऑफ रुपीज 3742 3,742 allowed to a customer has been credited to his account as 3648। बेटा कस्टमर का अकाउंट कितने से क्रेडिट करना चाहिए था सर? 3742 से ही करना चाहिए था, 3742 से। लेकिन किया कितना? 3648 से। तो बेटा कितना कम किया बेटा? 94 से कम क्रेडिट किया कस्टमर के अकाउंट को। तो क्या कर देंगे सर? कस्टमर के अकाउंट को कस्टमर बोलो या डेटर बोलो, कस्टमर के अकाउंट को मोर से क्रेडिट कर देंगे, दैट इज 94। और डेबिट क्या करेंगे बेटा? कुछ भी नहीं दे रखा, वन साइडेड है, दैट इज सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। आई क्या रखा है? द टोटल ऑफ द इनवर्ड रिटर्न। इनवर्ड रिटर्न क्या होती है बेटा? बता सकते हो इनवर्ड रिटर्न क्या होती है? सर देखो दो प्रकार रिटर्न होती है सर। एक रिटर्न इनवर्ड होती है, एक रिटर्न इनवर्ड होती है, एक रिटर्न आउटवर्ड होती है सर। इनवर्ड का मतलब होता है एक ऐसी रिटर्न बेटा, एक ऐसी रिटर्न जिससे माल इनवर्ड अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर आ रहा है, दैट इज हमारे पास आ रहा है, हमारे पास माल वापिस आ रहा है। ये मैंने वैसे पहले ही बताया था सर। रिटर्न इनवर्ड, हमारे पास माल वापिस आ रहा है सर, रिटर्न आ रही है, तो दैट इज सेल रिटर्न होगी सर। ये
वेरी गुड बेटा। और उनका रिटर्न आउटवर्ड, आप किसी माल को आप बाहर फेंक रहे हो मतलब रिटर्न कर रहे हो, तो सर हमने खरीदा हुआ माल को ही किया होगा ना, तो इसको बोलते हैं बेटा परचेज रिटर्न। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई, ये मैंने पहले भी करवा रखा था, दोबारा फिर बता दिया मैंने आपको। तो इसने क्या कह रखा है सर, इसने कह रखा है द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड हैज बीन एडेड 900 शॉर्ट। कहता है भाई साहब हमने क्या किया, जो भी हमारा टोटल इनवर्ड का था वो हमें शॉर्ट दिख रहा है, मतलब जो भी हमारा रिटर्न इनवर्ड दैट इज सेल्स रिटर्न जो है वो कम है। कितने से कम है सर? 900 से। तो हम क्या कर देंगे सर, बढ़ा देंगे सेल रिटर्न को 900 से। कितने से सर? 900 से। तो सेल रिटर्न को क्या करेंगे सर? सेल रिटर्न को कर देंगे डेबिट। सेल रिटर्न डेबिट ही होता है ना? हाँ सर सेल रिटर्न डेबिट होता है, दैट इज सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आगे चलते हैं, कहता है एन आइटम ऑफ सेल फॉर 5900 हैज बीन पोस्टेड टू 9500 टू द सेल अकाउंट। अरे भाई साहब भयंकर ऑर्डर कर दिए। तो सर कितना करना था? 5900 करना था, गलती से कर कितना दिया? 5900 माइनस 9500। तो सर 3600 से ज्यादा सेल को क्रेडिट कर रखा था, तो 3600 से सेल को क्या कर देंगे? तो सेल को कर देंगे डेबिट, और सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। आगे क्या रखा है? गिव द रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। दो चीजें करनी है बेटा, एक तो आपको जनरल एंट्री डालनी है और एक आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो चलो कर देते हैं क्या सर जनरल एंट्री। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। सर ये जो ऊपर दे रखा था 3890, ये कहां से है बेटा? ये जो इन्फॉर्मेशन मांगूंगा मैं यहीं से 3890 निकाल के दिखाऊंगा आपको। ये बता रखा है कि सस्पेंस अकाउंट में 3890 आना चाहिए और यहां से आया है। तो चलो मैं आपको करता हूं, मैं होपिंग सो बेटा आप परफॉर्मा तो आप खुद बना लोगे, ठीक है? मैं परफॉर्मा नहीं बना रहा, मैं डायरेक्टली एंट्री कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 का 1, ठीक है? परफॉर्मा कैसे बनाना है बेटा? वही डेट या सीरियल नंबर, फिर पार्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर डेबिट साइड का अमाउंट और फिर क्रेडिट साइड का अमाउंट, वो आप खुद बनाने वाले हो, मैं डायरेक्टली आपको एंट्री करवा रहा हूं। तो कह दो जर्नल इन द बुक ऑफ, ओनली जर्नल सर, लिखो जर्नल, ठीक है? जर्नल इन द बुक ऑफ दैट इज पार्टी का बता नहीं रखा, किसी किताब बना रहे हैं तो ओनली जर्नल लिख देंगे। तो क्या रखा है कि 17715 रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स हैज बीन पोस्टेड हैज नॉट बीन पोस्टेड टू इनटू हिज अकाउंट, ठीक है? तो रिसीव करते हैं तो एंट्री क्या हुई सर? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स रहा होगा, ठीक है? तो मिस्टर एक्स को तो सर क्रेडिट किया ही नहीं, तो करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो कितना है सर ये? 17,715 रुपए, 17,715 रुपए बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स omitted to record, omitted to post, पोस्ट करना हम भूल गए, ठीक है जी सर। उसके बाद चलो बेटा नेक्स्ट एंट्री सर सस्पेंस अकाउंट, बेटा पहले जनरल एंट्री डाल देते हैं, उसके बाद सस्पेंस अकाउंट बना दूंगा मैं इजीली, ठीक है? उसके बाद क्या रखा है? अ सम ऑफ 9500 रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन लगाना था किस पे? फिक्चर्स पे, वो लगाया नहीं, तो बेटा लगा दो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, सिंपल सर 9500 टू सस्पेंस अकाउंट। ओनली डेप्रिसिएशन में गड़बड़ है, बाकी तो सब ठीक है। being omission to record on depreciation account, डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम ओमिशन करके हम भूल गए डालना, ठीक है? वन साइडेड एरर बताइए। आई क्या रखा है? ₹1,50,000 पेड फॉर द फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज। बेटा ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी इसने, तो ऑर्डिनरी परचेज में डाल दिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज कर देंगे। अर्लियर एंट्री क्या कर रखी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, या फिर उधार में खरीदा हुआ तो क्रेडिटर्स का नाम रहा होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर रखी थी, लेकिन सर फर्नीचर टू कैश करनी थी, तो फर्नीचर को मैं डेबिट कर दूंगा और परचेज को मैं क्रेडिट कर दूंगा टू परचेज अकाउंट 1,50,000, 1,50,000 बीइंग रेक्टिफिकेशन डन फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर recorded in purchase account,
रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, रिकॉर्डेड इन ऑर्डिनरी परचेज, रिकॉर्डेड एज ऑर्डिनरी परचेज, आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं बेटा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड हमारा हो गया। नंबर फोर्थ क्या रखा, डिस्काउंट ऑफ ₹3742, ठीक है, इसमें 94 आना था, तो कस्टमर के अकाउंट को क्या कर रखा था सर, क्रेडिट कर रखा था, ठीक है, तो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे मोर से, कितने से, फोर्थ एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, या फिर बेटा डेटर, कस्टमर ही दे रखा, मैं कस्टमर ही लिख रहा हूं, टू कस्टमर अकाउंट 94 से, आप डेटर वगैरह कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे नाम होता है ना कस्टमर का स्पेसिफिक, राम श्याम मोहन शरण, तो मैं उसका नाम लिख देता, बीइंग कस्टमर अकाउंट शॉर्ट क्रेडिटेड बाय ₹94। आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या क्या रखा है, द टोटल ऑफ द इनवर्ड रिटर्न, द टोटल ऑफ द इनवर्ड रिटर्न दैट इज सेल रिटर्न हैज बीन एडेड रुपीज इतना शॉर्ट, मतलब उसमें कितना शॉर्ट है सर, उसमें 900 रुपए का शॉर्ट है, तो 900 रुपए का शॉर्ट है, उसको ठीक कर दो बेटा एंट्री के थ्रू। वैसे तो आपको आती है जी सर, वैसे तो आती है, अगर हमसे लेजर पूछा जाता तो मैंने कहा जो शॉर्ट है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखने वाले हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट दैट इज ये अंडर कास्टिंग थी, बीइंग सेल रिटर्न अंडर कास्टिंग या शॉर्ट बाय ₹900। ये अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे आपको, ठीक है जी सर। आगे चलते हैं, ये हो गया शॉर्ट, एडिड रुपीज शॉर्ट इतने से है। आगे रखा है ना, आइटम ऑफ सेल फॉर ₹5900 वाज पोस्टेड इनटू द सेल अकाउंट, तो सेल अकाउंट में ज्यादा कर रखा था बेटा, तो करो क्या करेंगे सर, रिवर्स एंट्री डाल देंगे, सेल अकाउंट डेबिट 3600 टू सस्पेंस अकाउंट दैट इज 3600 बीइंग सेल अकाउंट ओवरकास्टेड, उसको ओवरकास्टेड कर रखा था। आगे चलते हैं बेटा, आगे तो कुछ है ही नहीं, इसने क्या रखा भाई, आप क्या बनाओ, सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ, तो चलो अब सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं। यहाँ ये सस्पेंस अकाउंट बनाता हूं मैं, नॉर्मल अकाउंट बनाने बेटा जैसे आप बनाते थे, ऐसा मत सोचना कि सस्पेंस अकाउंट पता नहीं क्या होगा, देखो जनरल एंट्री के थ्रू ही सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाऊंगा मैं आपको, जल्दी से इस तरह से परफॉर्मा बना लीजिए। लिखिए बेटा पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स बेटा यहाँ पूरा अमाउंट लिखा करो, मैं इस तरह से छोटा लिख देता हूँ अमाउंट, ठीक है, AMT अमाउंट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है जी सर। उसके बाद क्या रखा है, क्या सस्पेंस अकाउंट पहली एंट्री, क्या सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट है, हाँ सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, रीजन बीइंग मिस्टर एक्स टू मिस्टर एक्स, कितने से, 17,715 रुपए से। आगे बेटा सर सेकंड में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, रीजन बीइंग बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9500। थर्ड एंट्री पे चलते हैं बेटा, थर्ड में कुछ है सर, थर्ड में तो सस्पेंस अकाउंट का कुछ हो ही नहीं रहा सर। फोर्थ में सस्पेंस अकाउंट डेबिट है 94 से टू कस्टमर अकाउंट बेटा, कितने से, 94 रुपीज से। देर आफ्टर उसके बाद क्या है सर, सेल रिटर्न जो भी है, सेल रिटर्न के कारण क्या हुआ सर, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट दैट इज 900, तो हमने क्या किया, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। देर आफ्टर सर सेल्स के कारण फिर से सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है 3600 रुपीज, 3600 रुपीज बाय सेल अकाउंट, और देखिए बेटा क्या कोई एंट्री हमने छोड़ तो नहीं दी सर, ये 3600 की भी कर दी, 900 रुपीज की कर दी, 94 की भी कर दी सर, 95 ये भी कर दी सर, हमने सब कुछ कर दिया है सर। तो जल्दी से बेटा, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड ज्यादा है सर, 17,000 है, डेबिट साइड ही ज्यादा है, तो 17,715 प्लस 94, तो ये हो जाएगा बेटा 17,809, 17,809। और यहाँ पर पता क्या आना चाहिए, मैं बताऊँ वैसे क्या आना चाहिए बेटा, यहाँ पर वही आना चाहिए जो हमारा बचा हुआ था 3809, ठीक है, मैंने वैसे भी किया नहीं है, यहाँ पे 3809 ही आना चाहिए बाय ट्रायल बैलेंस
ठीक है, जो भी बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिख दो इस तरह से, बाय ट्रायल बैलेंस या बाय डिफरेंस इन, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में इतना डिफरेंस आया, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया है। ठीक है जी सर, एक बार करके देखूं, 17,809 माइनस 9500 माइनस 900 माइनस 3600, 3890 ही आ रहा है बेटा। तो यही इसने डिटेल बता रखी थी कि हमारा सस्पेंस अकाउंट जो हो 3890 से एक्सेस आ रहा है। देखा कौन सा एक्सेस साइड आ रहा है सर, डेबिट साइड। बेटा डेबिट साइड ही तो ज्यादा है जी सर, डेबिट साइड ही ज्यादा है, इसीलिए बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आया है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा चुल्लू सा मुल्लू सा क्वेश्चन। तो जल्दी से आप इसको कर लीजिए, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। मैं आपको एक बार पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो भी मैंने किया था। ये लो बेटा, स्टार्टिंग से मैं आपको पूरा पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। सस्पेंस अकाउंट मैंने साइड बाय साइड दिखा दिया, मैं दोबारा से सस्पेंस अकाउंट को नहीं दिखाने वाला। 1 2 3 4 एंड 5, आगे चले। ये लो भाई, मैं तो दिखा दिया। 1 2 3 4 एंड 5। होपिंग सो आप लोगों का हो गया होगा। जी सर हो गया है, तो आगे चले। जी सर आगे चलिए। उसके बाद मैंने मार्क कर रखा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा 37 बेटा। ठीक है, मेरे पास भी हार्ड कॉपी में बुक है 37। बाकी आप कर लेना, जो मेरे को थोड़े से ठीक लग रहे थे मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो सारे सारे हो जाने चाहिए आपसे। हाँ सर सारे सारे हो गए, दिक्कत वाली बात ही नहीं है कुछ। चलो मैं देखता हूँ 37 को मैंने ऐसा क्या है क्वेश्चन में जो मैंने आपको मार्क करवाने, या फिर ऐसे ही है सारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, लुल्लू मुल्लू है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या, अरे 2 पेज पे जाएगा बेटा ये तो। 2 एंट्री नेक्स्ट पेज पे है, तो चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं। सर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा छोटा कर दूं। जी सर अब ठीक से दिख रहा है। मैंने कहा क्वेश्चन क्या कहता है 37, द बुक ऑफ रमेश डिड नॉट एग्री। मतलब ये कह रहा है सर जी मना कर रही है बट टैली नहीं कर रही, सिंपल सी बात, टैली नहीं कर रही। ठीक है, कहीं आप सोचो एग्री नहीं है। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 12,700, ये कहां से आया सर 12,700, मतलब जैसे ऊपर वाले में हमने सस्पेंस अकाउंट बनाया था वहां पर डिफरेंस आया था, वही डिफरेंस दे रखा है 12,700 रुपए का डिफरेंस है। इन द ट्रायल बैलेंस was placed to the debit side of the suspense account, कह रखा है ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड हमारा सस्पेंस अकाउंट आ रहा है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग errors were located, past journal entries to rectify the errors and prepare the suspense account। कह रहा है भाई साहब सुनो मेरी बात को सुनो, कह रहा है जनरल एंट्री डाल दो और सस्पेंस अकाउंट बना दो, हमारी बात बन जाएगी। आगे चलो सर, एरर क्या क्या दे रखी है। नंबर 1, द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक, कह रखा है टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक। सर परचेज रिटर्न बुक क्या होती है सर, परचेज रिटर्न बुक होती है हमारी क्रेडिट। 2100 हैज नॉट बीन पोस्टेड, कहता है भाई साहब 2100 रुपए से हमारी क्या हो रही है, परचेज रिटर्न बुक कम आ रही है, मतलब नॉट पोस्टेड, मतलब नॉट पोस्ट किया है, तो बेटा क्रेडिट साइड डाल दो इसको। ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है सर, उसके बाद चलो, अ सेल ऑफ 4300 टू राम हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट बाय 3400 रुपए। अरे सर क्या बात कर दी, तो हमने 4300 की सेल की थी और हमने उसके खाते में डाल दी सर 3400, दैट इज 900 रुपए की एंट्री नहीं की। तो 900 रुपए की एंट्री नहीं की, सेल टू हिज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय। अरे सर देखो यहाँ पे तो गड़बड़ होगी सर, यहाँ पर तो गड़बड़ होगी। एक बार इनको पढ़ते जाऊं मैं, फिर धीरे धीरे कराता हूँ, पहले हम इसको आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है जी सर, इसको पढ़ लेते हैं या फिर साथ साथ करना चाहते हो सर, साथ साथ समझाते जाओ, फिर बाद में फेयर करवाओगे ना तब हमें मत समझाना। इसने क्या कर रखा है, a sale of 4300 to Ram has been credited to his account by 3400 रुपए। लो समझो भाई समझो, क्या रखा है, सेल की हमने इसको सर राम को, बेटा कितने रुपए की सर 4300 की। तो राइट एंट्री क्या होनी थी बताना बेटा, राइट एंट्री सर, राइट एंट्री होनी थी राम डेबिट, राम अकाउंट डेबिट या राम डेबिट टू सेल अकाउंट सर 4300 रुपीज, आया ना जी सर, इस तरह से एंट्री होनी थी। बट भाई साहब कारीगर कितने आदमी हैं, कहता है राम के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, क्या कर दिया, कहता है कि राम के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 4300 रुपीज से। चलो भाई, इसने क्या कर दिया, इसने कुछ ऐसा किया, इसने क्या किया सर, राम के खाते को क्रेडिट कर दिया कितने से,
3400 रुपीज से। कितने से सर? 3400 रुपीज से राम के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3400 से। भाई देखो, पहली बात तो इसको डेबिट करना चाहिए था, पहली बात तो राम को डेबिट करना चाहिए था 4300 से, हाँ या ना? जी सर, इसको डेबिट करना चाहिए था, बट ये इसने क्या किया सर? ये तो कारीगर ही निकला, इसने तो सर क्रेडिट कर दिया। तो मैंने कहा भाई इसको डेबिट कितने से करेंगे सर? राम को करेंगे डेबिट, कितने से करेंगे सर? 3400 का तो ये इफेक्ट खत्म करना पड़ेगा, तो 3400 तो ये बेटा इसको डेबिट करते ही इफेक्ट खत्म हो गया। जी सर, और 4300 से इसको डेबिट करना चाहिए था। जी सर, तो हम कितने से डेबिट कर देंगे इसको? 0077, मतलब 7700 से इसको हम डेबिट करेंगे, जब जाके इस एंट्री का प्रभाव खत्म हुआ, जो भी उसने गड़बड़ कर रखी थी। क्यों सर? क्रेडिट करने के लिए डेबिट किया, और रियल में जो क्रेडिट करना था 4300, उससे हमने डेबिट किया, तो एंट्री क्या बन जाएगी सर? राम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सिंपल। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या रखा है सर? आगे क्या रखा है? परचेज फ्रॉम सुरेश, एक सुरेश से हमने परचेज किया, कितने का? 4000 रुपीज का, हैज बीन एंटर इनटू द सेल बुक। अरे सर क्या बात कर दी, मैंने कहा माल खरीदा था, तो एंट्री क्या बननी थी सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश, ये एंट्री करनी थी। ठीक है सर, हमने क्या कर दिया? हमने एंटर कर दिया सेल बुक के अंदर, तो सेल बुक के अंदर एंटर कर दिया है, तो सेल को बढ़ा दिया, तो पहली बात तो सेल को सर डेबिट करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से बेटा? 4000 से। आए करो, हाउएवर द सुरेश अकाउंट हैज बीन करेक्टली क्रेडिटेड, सुरेश को तो क्रेडिट ही करना था, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। ठीक है, तो मैंने क्या किया सर? परचेज को भी डेबिट करेंगे, क्यों? परचेज को डेबिट कर नहीं रखा, तो परचेज अकाउंट डेबिट बेटा 4000 से, और क्रेडिट किसको कर देंगे सर? सस्पेंस अकाउंट। जब कोई न साथ आए, सस्पेंस अकाउंट को आप बुलाएं, और ये करता है हारे का सारा। कौन है सर? इस तरह हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। ठीक है, और यहाँ पर एरर में कौन सहारा बनेगा हमारा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं बेटा, ये तीनों की तीनों एंट्री होगी हमारी। उसके बाद चलते हैं आगे, उसके बाद चलते हैं बेटा आगे। ये रहा, दे रखा है इसने, क्या क्या रखा है इसने? क्या रखा है? नंबर 4, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्या रखा है? वैसे पुराना फर्नीचर हमने क्रेडिट पे बेच दिया 5400 रुपए के, हैज बीन रिकॉर्डेड इनटू द सेल अकाउंट एज 4500 रुपीज। ओ माई गॉड बेटा, पहली बात तो क्या करा? ओल्ड फर्नीचर सेल किया था क्रेडिट में, तो ओल्ड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, सर ऐसे होना था ना? जिस नहीं, पार्टी नेम डेबिट टू ओल्ड फर्नीचर, ऐसे करना था, बट इसने तो सेल को क्रेडिट कर दिया। तो सर सेल को क्रेडिट किया, तो सेल को तो पहले डेबिट कर देंगे, इंपैक्ट खत्म करने के लिए। कितने से बेटा? 4500 रुपीज से। और अब क्या करना चाहिए सर? टू ओल्ड फर्नीचर, उसको क्रेडिट कर देंगे, टू ओल्ड फर्नीचर। सर ओल्ड फर्नीचर को क्रेडिट नहीं कर रखा था, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे कितने से? 5400 से। और सर जब जो बचा उसको कहां लाएंगे? लेनी देनी भूल चुक माफ कितने में सर? 900 रुपए। तो ये आ जाएगा बैलेंस फिगर, किस में चला जाएगा सर? सस्पेंस अकाउंट में, सिंपल सा। आया क्या रखा है? गुड्स टेकन अवे बाय रमेश, रमेश ने बेटा गुड्स निकाल लिए। द प्रोप्राइटर, ये कौन था सर? मालिक था। For his personal use worth rupees 750 has not been recorded in the book of account at all। भाई साहब किताबों में लिखा ही नहीं, भूल गए, पूरी एंट्री भूल गए, तो हम क्या करेंगे सर? गुड्स टेकन किया है, तो ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज। ये तो सर सिंपल सी बात है, ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज, ये सिंपल सी इसकी एंट्री होनी थी। एंड होपिंग सो बेटा आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? जी सर हम कर सकते हैं, फिर भी सर हम आपकी हेल्प लेंगे। इसने क्या क्या रखा है, क्या क्या बनाना है? क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है? चलो देखते हैं क्या क्या बनाना है। सर क्या क्या बनाना है? जनरल एंट्री पास करनी है एंड सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो चलो बेटा पहले मैं जनरल एंट्री कर देता हूं, जनरल एंट्री को पास कर देता हूं। ठीक है सर, जनरलाइज कर दीजिए आप ट्रांजैक्शन को। तो मैं यहां बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, क्वेश्चन नंबर 37, जनरल एंट्री नंबर 1। क्या क्या रखा है? द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, 2100 हैज नॉट बीन पोस्टेड, बेटा पोस्ट नहीं किया है, किसका? परचेज रिटर्न बुक, परचेज बुक का हमने पोस्ट नहीं किया, तो हम क्या कर देंगे सर? पोस्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो परचेज रिटर्न क्या होती है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने का? 2100 रुपए का। बीइंग रेक्टिफिकेशन डन फॉर by recording 2100 इन परचेज रिटर्न अमाउंट। ठीक है जी सर, इसने ऐसे करा था, टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक।
ठीक है, उसके बाद कोमा 2100 हैज नॉट बीन पोस्टेड, मतलब परचेज रिटर्न बुक से हमने क्या किया, परचेज अकाउंट में क्या नहीं किया, 2100 पोस्ट नहीं किए हैं। आगे क्या क्या रखा है, अ सेल ऑफ 4300 रुपीज टू द राम, ये तो मैंने अभी अभी समझाई है, जिस तरीके से आप डायरेक्टली एंट्री करा दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, राम हमारा डेटर है, तो राम ये ना, हाँ, राम डेबिट 7700 रुपीज टू सस्पेंस अकाउंट being rectification done as earlier debtor credited by rupees 3400। ठीक है जी सर। उसके बाद बेटा नंबर 3 क्या है, अब परचेज फ्रॉम सुरेश 4000 रुपीज हैज नॉट बीन एंटर्ड, हैज बीन एंटर्ड इनटू द सेल बुक, परचेज किया था सेल बुक में डाल दिया, परचेज किया था सेल बुक में डाल दिया, तो पहले तो सेल का इंपैक्ट ये सेम डिटो एंट्री डाल उठाने वाला हूं मैं। ठीक है, लिखवा ही देता हूँ, वरना मेरा ऐसा होता है वही लिखता हूँ, सेल अकाउंट डेबिट 4000 रुपये, परचेज अकाउंट डेबिट 4000 रुपये टू सस्पेंस अकाउंट 8000 रुपये, तो क्या आ जाएगा, बीइंग परचेज रिकॉर्डेड इनटू परचेज अकाउंट अर्लियर ट्रांसफर्ड इनटू सेल अकाउंट, जो हमने सेल अकाउंट में ट्रांसफर कर रखी थी। ठीक है, उसका नंबर 3 हो गया। नंबर 4 मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना होगा, तो मैं नेक्स्ट पेज में ना जाके मैं यहीं से कर लूं, हाँ सर। तो बेटा मैं नेक्स्ट है ओल्ड फर्नीचर, जो भी हमारा 5400 रुपये का था, आपको भी दिखाई देता हूँ, मैं आ जाऊंगा ऑफिस से। ये रहा, इसने क्या क्या रखा है, मैं यही कर दूंगा ये एंट्री। ठीक है, मैं यही कर दूंगा, ये दोनों एंट्रियां मैं यही कर रहा हूँ बेटा। ठीक है जी सर, यही कर दो, ये दोनों की दोनों एंट्रियां यही कर दो, फिर मेरे को सस्पेंस अकाउंट बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बेटा आप दोनों ये यहाँ पे एंट्री पढ़ लो, उसके बाद मैं डायरेक्टली वहाँ पे एंट्री करा दूंगा। बेटा सेकंड की तो एंट्री बनने वाली है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है 750। और फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है सर, फर्स्ट एंट्री बनने वाली है जो भी हमने फर्नीचर सेल किया था उसको हमने क्या में सेल अकाउंट में डाल दिया है, तो हम क्या करेंगे सर, सेल अकाउंट को तो 4500 से डेबिट कर देंगे और ओल्ड फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे 5400 रुपये से, और 900 रुपये क्या आ जाएगा सर, सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा। जरूर करते हैं। ठीक, नंबर 4 सर क्या करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट, उसको डेबिट कर रखा था 4500 से, सस्पेंस अकाउंट में कितना जाएगा बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 रुपीज टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट, कितने से बेटा, 5400 से, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड बाय रिकॉर्डिंग सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है जी सर। आगे नंबर 5 सर, वो थी ड्राइंग वाली, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना बेटा 750, कितना 750, बीइंग गुड्स withdrawn by proprietor recorded, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, आगे चलते हैं सर, आगे कुछ नहीं चलना, आगे हमें क्या बनाना है, हमें अकाउंट बनाना है, कौन सा वाला सर, सस्पेंस अकाउंट, तो बनाओ सस्पेंस अकाउंट बनाओ, सस्पेंस अकाउंट बनाओ बेटा, जल्दी जल्दी बनाओ सस्पेंस अकाउंट। आपको लग नहीं रहा सर ये कितना आसान है, लग नहीं रहा, फीलिंग नहीं आ रही सर कितना आसान है, जी सर बिल्कुल, हमें तो बहुत आसान लग रहा है। जो मैं होमवर्क देता हूं साथ साथ कर लेना, ठीक है, बात समझ आई, साथ साथ करना, देखना आपके अकाउंट से कितनी अच्छी पकड़ हो जाती है बेटा। ठीक है, छोड़ना मत, ऐसे मत सोचना कल करूंगा परसों करूंगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, कल मैंने ये बताया था आपको, समझाया था, ऐसा समझाया था आपने। तो सबसे पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है परचेज रिटर्न के कारण, टू परचेज रिटर्न 2100,
देर आफ्टर सर राम के अकाउंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय राम 7700। उसके बाद सर सस्पेंस अकाउंट फिर क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, सेल और परचेज अकाउंट बाय सेल बाय परचेज, कितना बेटा 4000 रुपीज एंड 4000 रुपीज। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट सर डेबिट हो रहा है 900 रुपये से, 900 रुपये टू ओल्ड फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, जल्दी से करो बेटा, क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रही है। 7700 रुपीज प्लस 4000 प्लस 4000, यहाँ कितना आएगा सर 15700 टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बेटा। तो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंट इन ट्रायल बैलेंस आ रहा है, माइनस करेंगे बेटा 2100 माइनस करेंगे 900 तो 12700 रुपये। हाँ सर मैंने देखा भी था कि डेबिट साइड कितना आएगा 12700, ठीक है चेक करें, हाँ जी सर चेक करो, ये 12700, फिर ये रहा 12700, ठीक है, जो भी डिफरेंस आया था वो हमने निकाल लिया। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन। ये लो साथ में ही एंट्री दिखा रहा हूँ और साथ में ही मैं सस्पेंस अकाउंट दिखा रहा हूँ। जल्दी लिख लीजिए बेटा, जल्दी से साफ हैंड राइटिंग के साथ अपनी रफ या फेयर नोटबुक में लिख लीजिए। वैसे आपको रफ में लिखना चाहिए, बाद में फेयर में, और अगर रफ में क्वेश्चन कर रखे हैं आपने ये वाले जो मैंने दिए थे तो आप डायरेक्टली फेयर में कर सकते हो, या फिर मैचिंग कर लो जो आपने किए हैं। इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं बताऊं मैं आपको, 42 कर रहे हैं, 45 तो आपके टोटल ही हैं, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जल्दी से करो, फिर आज समय बच गया ना तो आपको मैं रैपिड रिवीजन और निकाल देता हूँ इसकी, ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद समय बच जाएगा, मैं आपकी रैपिड रिवीजन भी आज ही निकाल देता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन की रैपिड रिवीजन भी निकाल देता हूँ आज। 42 ये रहा सर। 42 में ऐसा क्या है बेटा, देखिए एक बार 42 में क्या था, समझा देता हूँ। इसमें ओ हो सिर्फ और सिर्फ एंट्री पास करनी है, ठीक है जी सर, एंट्री पास करना है। तो चलो बेटा देखता हूँ क्या क्या करना है इसके अंदर। 42 कहता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक ऑफ मिस्टर सोहिल बाय पासिंग द एंट्रीज। मिस्टर सोहिल की किताबों में हमें क्या मिली है सर, गलतियां मिली हैं। क्या क्या रखा है, नंबर 1 आइटम ऑफ द परचेज ऑफ ₹250 हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम परचेज बुक टू द लेजर ऑफ ₹350। सर ये क्या कह रहा है, ध्यान सुनना, ये अजीब और गरीब है। हाँ सर दोबारा से पढ़ो और दोबारा से बताओ बेटा, इसने क्या रखा है, एन आइटम ऑफ परचेज, कहता है एक परचेज का आइटम है, कितने का सर 250 रुपीज का, पोस्टेड फ्रॉम परचेज बुक से हमने क्या किया है सर, परचेज बुक से 250 का आइटम है और हमने किसमें सर, एक लेजर में डाल दिया, कौन से सर, लेजर में डाल दिया, इसने बताया नहीं, एक लेजर में डाल दिया 350, इस लेजर में डाल दिया। मैं बताता हूँ बेटा को, सर हमें पता है बेटा, क्या पता है आप लोगों को सर, हमें पता है सबसे पहले बनती है सब्सिडियरी बुक बनती है सर, उसके बाद सर लेजर बनता है, ऐसे ऐसे आगे की प्रोसेस चलती है। तो मैंने कहा जब सब्सिडरी बुक में बेटा जनरल कब बनाई जाती है सर, जनरल तब बनाई जाती है जब परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये सारी बुक नहीं बनाई जाती है। तो इसने तो क्या रखा है, परचेज बुक बना रहे हैं हम लोग, तो बेटा परचेज बुक बना रहे हैं तो क्या करेंगे सर, इस परचेज बुक से ही परचेज अकाउंट बनेगा और इससे ही सर क्रेडिटर्स का खाता बनेगा, हाँ है ना जी सर। परचेज बुक में कौन सी एंट्री जाती है सर, परचेज बुक में वो एंट्री जाती है जिसमें क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन सर क्रेडिट में एंट्री होनी चाहिए, प्लस किसकी होनी चाहिए सर, गुड्स की होनी चाहिए, जिसमें हम डील कर रहे हैं उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब एसेट्स नहीं होनी चाहिए। तो इसने यही कह रखा है डायरेक्टली बेटा, परचेज बुक से कह रखा है, परचेज बुक से हमने किस में डाल दिया सर, 350 डाल दिया, परचेज अकाउंट का नाम दे रखा है नहीं, तो बेटा ये बात किसी कर रहा है, क्रेडिटर्स के अकाउंट की। तो हमने कितना कर दिया सर, क्रेडिटर्स अकाउंट में 250 जाना चाहिए था लेकिन 350 डाल दिया है इन्हें, तो क्रेडिटर्स को कितने से, क्रेडिटर्स एक्सेस क्रेडिट बाय कितने से बेटा सर, एक्सेस क्रेडिट बाय क्रेडिटेड बाय ₹100। तो हम क्या कर देंगे सर, इसको हम डेबिट कर देंगे,
दैट इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से 100 से। तो चलो मैं साथ साथ एंट्री करा देता हूँ, तो चलो हम कर देते हैं। तो पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना सर 100, बीइंग क्रेडिटर्स एक्सेस क्रेडिटेड बाय ₹100, ठीक है जी सर, हम कर देंगे। ठीक है, तो बेटा क्रेडिटर्स क्या होगा, जैसे राम श्याम मोहन सोहन होता तो हो जाता। सर डेटर क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर क्रेडिटर्स क्या होते हैं ना, बता देता हूँ फिर भी है सर, हमें पता है जब उधार में सेल होती है, जब क्रेडिट में सेल करते हैं सर, तब हमारे बनते हैं डेटर। वेरी गुड। और जब सब परचेज करते हैं क्रेडिट में, तब बनते हैं सर हमारे क्रेडिटर्स। ठीक है, बता दिया है मैंने, वैसे आपको पता होगा जी सर, हमें सब पता था। ठीक है, इतने सारे बड़े बड़े चैप्टर कर लिए सर, जनरल में ही समझ गए थे हम तो। जनरल के बाद हमने लेजर भी कर लिया, सब्सिडरी भी कर लिया, क्या नाम है, हमने जीएसटी भी कर लिया, उसके बाद सर ट्रायल भी हो चुका हमारा, सर हमने डेप्रिसिएशन भी कर लिया, डेप्रिसिएशन में तो हालांकि नाम नहीं आता, लेकिन सर फाइनल अकाउंट कर लिया सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद और विदाउट एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, ओके, तो मैंने कहा क्या होगा सर, ये वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या रखा है सर, आगे क्या रखा है, sale return of ₹2000 from a party has not been posted to the to that account, so the party's account has been credited, though क्या रखा, though the party's account has been credited, किसने क्या रखा है कि सेल रिटर्न थी, तो बेटा सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनती है सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जो भी हमारी पार्टी है ऐसी बनती है ना, इसने क्या रखा है कि सेल रिटर्न ऑफ 2000 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, मतलब दैट अकाउंट बेटा मतलब सेल्स रिटर्न के अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने कुछ नहीं डाला, दो लेकिन द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, लेकिन क्या रखा, पार्टी के अकाउंट को हमने करेक्टली क्रेडिट कर दिया, दैट इज वन साइडेड एरर है, तो हम सेल रिटर्न को कर देंगे डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, फिर कितने से, कितना अमाउंट है सर, ₹2000, ₹2000, बीइंग सेल रिटर्न credited by ₹2000 earlier not credited, जो कि पहले हमने क्रेडिट नहीं किया, दैट इज जो हमने ओमिशन कर दी थी। उसके बाद बेटा नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 क्या कहता है, चेक ऑफ 600, एक चेक था बेटा 600 रुपए का, इशू टू द सप्लायर्स अकाउंट, हमने मतलब हमने एक अपने सप्लायर को काट के दे दिया था 600 रुपए का चेक, शोन अंडर द सन्ड्री क्रेडिटर, जो भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर थे, हाँ बेटा जिससे हम माल को, जो हमें माल सप्लाई करता है, मतलब जो हमारा सप्लायर होता है वो क्रेडिटर ही तो होता है जी सर, टुवर्ड हिज ड्यू एंड हैज रॉन्गली डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। ओ माय गॉड, कहता है कि भाई हमने क्या किया था सर, हमने क्या किया था सर, हमने किया तो था सप्लायर को, हमने क्या किया था सर, सप्लायर को दिया था, तो सिंपल सी बात है सर, जब हमने सप्लायर को दिया था, मैं आपको समझाऊं ये वाली एंट्री जी सर, सर हमने सप्लायर को दिया था, एंट्री होनी थी सप्लायर अकाउंट डेबिट या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स ही लिख दूं, आप सप्लायर लिख सकते हो, मैं कहता हूं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जो भी नेम होता है ना बेटा उसका नेम आ जाएगा क्रेडिटर्स का, सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बैंक है सर क्योंकि चेक दिया है, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है 600 रुपए से, लेकिन हम कारीगर आदमी, ठीक है सर, हम नहीं हो वो क्या नाम है, आर्ट और कॉमर्स वाले हैं, आर्ट और साइंस वाले, कॉमर्स वाले तो सर अलग ही बंदे हैं, तो उसने क्या कर दिया बेटा, उसने कर दिया परचेज, उसने बेचारे ने क्या कर दिया सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया 600 रुपए से। एंट्री क्या गड़बड़ होगी सर, बैंक को तो क्रेडिट करना ही करना था, लेकिन सर परचेज को उसने बिना बात डेबिट कर दिया, तो परचेज को कर देंगे क्रेडिट और क्रेडिटर्स को कर देंगे डेबिट। यहाँ करेंगे नंबर 3, क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितने से 600 रुपए से, बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड फॉर पेमेंट ऑफ, फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स अर्लियर रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। ठीक है, लिख लेना बेटा, पूरा पूरा लिखना चाहो तो। उसके बाद कहता है क्रेडिट सेल की है बेटा हमने 1000 रुपीज की, हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल, क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज इतना हैज बीन क्रेडिट टू द सेल, ठीक है, एंड ऑल्सो टू द सन्डी डेटर अकाउंट। अरे ये तो पापी मनुष्य है सर, क्या कर दिया सर, ये तो पापी मनुष्य है,
इसने क्या रखा है कि हमने 1000 रुपए की क्या की थी, सेल की थी। क्या करी थी, 1000 रुपए की सेल करी थी। तो बेटा इसका इफेक्ट क्या होना था, डबल एंट्री क्या होनी थी। तो जो भी अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री पर बेस है, ठीक है। जो चीज डेबिट होगी वो उतने से ही क्रेडिट भी होगी। लेकिन इसने क्या कर दिया सर, सेल जो है वो क्रेडिट कर दी 1000 से। सर ये तो करेक्ट है, क्योंकि डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल ही होनी चाहिए थी। जी सर, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, सन्ड्री डेटर दैट इज डेटर के अकाउंट को भी क्या कर दिया, सर डेटर के अकाउंट को भी इसने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से, 1000 रुपए से। क्या कर दिया, इतने से कर दिया। सर रियल एंट्री क्या होनी थी, रियल एंट्री होनी थी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ऐसे होनी चाहिए थी ना बेटा। जी सर, ऐसे होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कहा भाई सेल तो बिल्कुल ओके है ना। जी सर, सेल तो ओके है, लेकिन मैंने कहा भाई डेटर को आप कितने से बढ़ा दोगे। देखो सर, डेटर को हम बढ़ा देंगे। पहली बात तो डेटर को क्रेडिट कर रखा था, तो पहले तो डेटर को डेबिट करेंगे 1000 से, तो ये इफेक्ट हो गया नलीफाई, जीरो हो गया। और सर अब डेटर को 1000 से बढ़ाया जाएगा, दैट इज डेटर को कितने से डेबिट करेंगे सर, 2000 से। और सस्पेंस को क्रेडिट कितने से करेंगे सर, 2000 से। तो चलो बेटा करते हैं। नंबर 4, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2000 रुपये being rectification done by debited rupees 2000 to debtor. Earlier it was credited by rupees 1000। ठीक है, इतनी आप मत लिखना चाहिए, आप डायरेक्ट लिखना being rectification made। ठीक है जी सर। तो चलो जल्दी से आप इसको कर लीजिए। सर इसमें हिंट भी दे रखा है, हमें चेक कराना हमारा ठीक है नहीं है। पहली एंट्री थी बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इसने क्या रखी है, क्रेडिटर्स अकाउंट को हमने डेबिट करना है और सस्पेंस अकाउंट को 100 रुपए से आपको क्रेडिट करना है। जी ठीक है। उसके बाद सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितने से, 2000 से। 2000 से ये क्या, जी सर 2000 से। उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 600 से, और डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2000 से। तो यही हमने अभी किया है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको कर लीजिए बेटा, हम गायब हो जाते हैं। जल्दी से कर लो, थोड़ा बड़ा कर दे बेटा। नंबर 1 एंट्री से देख लो, नंबर 1, 2 and 3। और ऊपर का ये देखना चाहते तो ऊपर का देख लो बेटा, 1 2 3 4 and 5। पहले ये पोर्शन लिख लो बेटा, 1 2 3 4 and 5। मैं जल्दी जल्दी इसलिए काउंट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको साथ साथ लिखने का मौका दिया था। ये मैंने बड़ा लिखवा रखा है, आप इसको छोटे से भी देख लोगे। ये लो, 1 2, हालांकि ये रफ वर्क है बेटा, मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है। जो भी मैंने राइट डाउन किया है मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज की कोई भी नीड नहीं है। ठीक है जी सर, आप साइड में आ जाओ। ठीक है बेटा, आज हमारा क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाने वाले हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करते हैं। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपको करवा सकता हूँ, और क्या नाम है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, या फिर क्या नाम, सिंगल एंट्री। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसको आप बोलते हैं, सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग में से मैं कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, अब आपका बेस अच्छे से बन चुका है। अब मुझे टेंशन नहीं है, मैं कोई भी चैप्टर उठा सकता हूँ, कोई भी चैप्टर मैं आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, मुझे दिक्कत थी तो यहीं तक थी, अब आप आराम से आगे मैं जो भी चैप्टर कराऊंगा आप इजीली उसको अंडरस्टूड करोगे। ठीक है, ओके बेटा, राधे राधे, टाटा, बाय बाय, कल मिलते हैं। जी सर।